ठीक है फाजिल, मैं आपके पास आ रहा हूं और एक मुस्लिम के तौर पर सर बताइएगा, आपको किसी ने अपने धर्म के किसी भी रीति रिवाज को पालन करने से आज तक रोका है? देखिए राकेश भाई, अभी तक तो नहीं रोका है और आगे भी हमें भारत के संविधान पर गर्व है और हमें लगता है कि संविधान हमारा इतना मजबूत है कि कोई रोक नहीं सकता है। तो शौकत अली का आलोचना करेंगे आप? एक मिनट आगे बढ़ने दीजिए। और जिस दिन हम समझते हैं कि इस देश में नमाज पर रोक दी गई तो संविधान से देश नहीं है, ये देश संविधान खत्म हो चुका है। लेकिन जब तक संविधान है और संविधान के तहत हम लोग आज टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसी संविधान से बनाए गए हैं, तो ये लोग को भी अपना संविधान मानना पड़ेगा। रहा सवाल, शौकत भाई एक MIM पार्टी के लीडर हैं। शौकत भाई आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे उलमा काउंसिल से, तब उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगाने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको ये कहना था कि हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। समझ रहे आप हमारी बात को? तो सियासत की आड़ में जो हम लोगों पे जुल्म हो रहा है आम मुसलमान पे, अब जुनैद और नासिर के घर के बगल में त्रिशूल बांटा जा रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे MIM सुनिए ना, ओवैसी जुनैद नासिर के घर चले जाते हैं लेकिन सल्तनत से जुदा कर दिया गया उदयपुर में, नहीं वहां नहीं गए। अब सुन लीजिए, वहां भी जाना चाहिए था ना, तो या तो आप शौकत अली की आलोचना कर दीजिए फाजिल भाई। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अख्तरुल इमाम साहब बिहार के लीडर हैं। सिवान में एक लिंचिंग हो गई एक मुसलमान की, मर गया वो बच्चा, कोई गया उनके घर? झेल तो आम मुसलमान रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार में मुसलमानों पे ज्यादतियां हो रही हैं, सुनवाई कम हो रही है। अगर हम थाने में जाते हैं तो नहीं सुनवाई होती है, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी राकेश भाई। नहीं ऐसे नहीं जो संविधान में बैठे हैं। आप कहिए कि शौकत अली ने गलत कहा, मैं आलोचना करता हूं, मैं आलोचना करता हूं सर, ये बीच में जलेबी मत बनाइए। नहीं मैं तो कह रहा हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। आप कब से जलेबी बनाए जा रहे हैं? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाए, कहे तो पहले बोलिए ना कि शौकत अली ने गलत कहा, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सारे मुसलमान कहेंगे, हम नहीं, सारे मुसलमान कहेंगे गलत कहा, हम नहीं कह रहे। पूरे मुसलमान साहब सर्वे करें, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? भारत के संविधान पर भरोसा है। बहुत छोटी छोटी बातें क्लियर कर दीजिए ना, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? नहीं देखिए, मुसलमान को सब लोग भड़का रहे हैं, सब लोग अपने अपने धर्म को भड़का रहे हैं। भड़काया कि नहीं? बीजेपी के लोग अगर शौकत अली कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है, तो भड़काया कि नहीं भड़काया? दिल्ली में बोलिए ना फाजिल भाई, जहां मुसलमानों के बहिष्कार की बात की जा रही है, भड़काया कि नहीं? रैली हो रही है, RSS के एक विंग की रैली हो रही है, वहां मुसलमानों से रैली है। हाँ, कौन हिंदू संगठन है, उस अम्ब्रेला है RSS, लिख रहे साहब साहब, बीजेपी के नेता लोग वहां गए हुए हैं। और वो कौन से बीजेपी के नेता गए भाई? अब जाके देखिए। अरे बताइए ना सर, नाम हवा में बोलेंगे क्या? रिपोर्ट आने दीजिए, कौन से नेता गए ना? अरे नाम बता दीजिए ना सर, टेलीविजन पर लाइव शो है। पुराना और इसके पहले नाम बता दीजिए कौन से नेता गए? इसके पहले भी, इसके मैं तो कह रहा हूँ त्रिशूल बट रहा है, रुकवा दीजिए उसको। वही बात है, क्यों त्रिशूल बट रहा है भाई? अरे सर बताइए ना पहले बीजेपी के कौन से नेता गए कि त्रिशूल क्यों बट रहा है? फिर फाजिल भाई हवा में बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, नहीं हवा में बातें क्यों भाई? दिल्ली में एक रैली हो रही है जहां मुसलमानों के बहिष्कार की खुलेआम बात हो रही है। नहीं सर, पिन पॉइंट बात करिए। आपने कहा बीजेपी के बड़े नेता गए, मुझे नाम बताइए सर, जितने वो लोग हैं। नाम बताइए ना सर, नाम बताइए। अभी जा रहे हैं, अभी शुरू हुई है। अभी आपने कहा इंडियन एक्सप्रेस की खबर शुरू हुई है, तमाम सोशल मीडिया दूसरा अखबार नहीं देखना सर, और जाएंगे आप देख कर आए। फाजिल भाई नाम बताइए, कौन से बीजेपी के बड़े नेता गए? मुझे नाम बताइए सर, खत्म होगा। अरे मुझे नाम बताइए सर। और सांसद सभासद भी अगर कोई है बीजेपी का, हवा में उसको आप मानते हैं? बताइए ना, सभासद का भी नाम बता दीजिए सर। नहीं, आप पार्षद का नाम बता दीजिए, हम अगर छोड़िए आप छुट भैया नेता का नाम बता दीजिए सर। कि अगर वो क्यों ये बात नहीं खुलेआम, किसी भी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए सर। ऐसे थोड़ी नहीं होता। बहिष्कार करो, उनको आर्थिक बहिष्कार करो, ये कैसे दिल्ली की राजधानी में ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसे नहीं होता फाजिल भाई। मुझे एक पार्षद, एक कार्यकर्ता का नाम भी बता दीजिए। शाम को बता देंगे आपको, खत्म होने दीजिए। नहीं कार्यक्रम चल रहा है। आपने किस आधार पर कहा? आपने किस आधार पर कहा कि बीजेपी के नेता वहां गए? जब सुबह रैली शुरू हुई, आपने कहा ना सर, या तो आप हवा में बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बोलिए आप हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बातें मत करिए सर। आप पूरे फैक्ट के साथ मैं डिबेट करता हूं और मेरे शो में कोई अनर्गल बात नहीं हो रही है। दिल्ली की राजधानी हो रही है। तो नाम बताइए ना, आप नाम बताइए, जिम्मेदारी लेगी कि नहीं? नाम बताइए सर, लाइन इंडियन एक्सप्रेस की आप खबर जिम्मेदारी के साथ नाम बताइए ना सर, कौन से नेता गए बीजेपी के? कुछ भी आप नहीं बोलेंगे। संगीत रागी, बोलना है तो कुछ भी बोलना है। फाजिल भाई नाम नहीं बता पा रहे बीजेपी के कौन से नेता, RSS की कौन सी विंग की रैली, लेकिन हाँ हो रही है। अरे संगीत रागी साहब पता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं? मैं पूछ लिया ना सर, इसीलिए पूछ लिया संगीत रागी से सीधे। सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने फाजिल जी ने कहा, वैसे सैकड़ों नहीं हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जहां हिंदू महिलाओं के साथ रेप, हिंदू महिलाओं की हत्या, हिंदू पुरुषों की हत्या इस देश में प्रतिदिन होता रहा है।
रोज ऐसी खबरें हमारे भी पास भी आती रहती हैं, और सच तो यह है कि इस देश में मुस्लिम विक्टिम नहीं रहा, इस देश में हिंदू विक्टिम रहा है। सच तो यह है कि 1947 में इस देश के मुसलमानों ने देश पर विभाजन थोपा, और आने वाले दिनों में भी भारत का इस्लामाइजेशन करने पर वो तुले रहे। सच तो यह है कि भारत विभाजन के पश्चात 1954 में ही दंगे 56 से शुरू हो गए थे, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। सच तो यह है कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाते हैं, वह मुस्लिम इलाका बन जाता है, उसे मिनी पाकिस्तान नाम से संबोधित किया जाने लगता है, और वहां पर कहा जाता है, केरल में एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर कहा गया कि अब हम डोमिनेट करते हैं, यहां पर हिंदुओं के मंदिर के घंटे नहीं बजेंगे। आप अंदाजा लगाइए, 23% मुसलमानों में से 14% मुसलमान ही पाकिस्तान का हिस्सा बने, 9% यहीं के यहीं रह गए। और ये 9% में से अधिकांश वे लोग मुसलमान थे जिनकी मानसिकता जिन्ना के साथ ही थी, और वो उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के ही मुसलमान थे। उनकी मानसिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, एक बड़े हिस्से में। वो मैं उस दायरे में नहीं लाना चाहता, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय भारत विभाजन हुआ था, उस समय मुसलमानों का एक वर्ग जो है वो भारत के अखंड रहने की बात भी कर रहा था। हमने देखा है कि पिछले ही साल सरतन से जुदा होने के नारे इस देश में पूरी तरीके से लगाया गया। अभी वो त्रिशूल बांटने की कह रहे हैं। जहां भी दंगा होता है, मस्जिदों के छत से जो चीजें मिलती हैं वो बताने की